राधे राधे दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और आप सभी के स्वस्थ और सुखमय जीवन की कामना करती हूँ। अजा एकादशी का व्रत आने वाला है, तो अजा एकादशी का व्रत हम कैसे करेंगे, कैसे हम पूजा करेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद जो एकादशी आती है उसे अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रहने से 1000 गौ को दान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो अजा एकादशी के दिन हम पूजा कैसे करेंगे? तो एकादशी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार से है। एक चौकी लेंगे, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे, उसके ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो स्थापित करेंगे। भगवान गणेश अगर आपके पास है तो उन्हें स्थापित करेंगे और सबसे पहले स्थान को शुद्ध करेंगे, भगवान को स्नान कराएंगे। जन्माष्टमी के बाद यह पर्व पड़ता है तो बगल में राधे कृष्ण की मूर्ति रखी हुई है, आप देख सकते हैं। कलश स्थापना करेंगे तो पुष्प लिया है मैंने थोड़ा सा, पुष्प के ऊपर तांबे या पीतल का लोटा रखेंगे, उसमें अशोक के पत्ते लगाएंगे और उसके ऊपर एक कटोरी रखेंगे। इस तरह से आप चाहे तो तिल से भरी हुई कटोरी रख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि चावल वर्जित होता है एकादशी व्रत में, इसलिए चावल का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर कुमकुम लगाएंगे। सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा की जाती है तो भगवान गणेश को कुमकुम अक्षत लगाएंगे। अक्षत के तौर पे मैंने बताया तिल आप ले सकते हैं। उसके बाद कलश में हम स्वस्तिक बनाएंगे रोरी से, और जो भी पत्ते हैं 5 पत्ते में लिए हैं तो उन पे हम रोरी लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे इस तरह से। तो जो अजा एकादशी का व्रत है बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और बहुत ही ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को रहने से सुख संपत्ति और संपदा बनी रहती है घर में, ऐसा माना जाता है। तो जो भी फोटो है उसमें जो देवी देवता हैं सभी को हम जो है कुमकुम लगाएंगे। उसके बाद हम वस्त्र पहनाएंगे। गणेश भगवान जी को आप जनेऊ अगर आपके पास है तो आप जनेऊ पहना सकते हैं, ठीक है। कलावा मैं लगा रही हूँ तो इस तरह से कलावा लगाएंगे। आप जो है तांबे या पीतल को उसको भी कलावे से बांध देंगे इस तरह से। भगवान विष्णु को वस्त्र पहनाएंगे। आप चाहें तो पीले रंग का वस्त्र पहना सकते हैं। वस्त्र न मिल पाए तो आप कलावा, जिसको कलावा या रक्षा सूत्र होता है, वो भगवान को हम अर्पित कर देंगे, इस तरह से पहना देंगे। तो राधे कृष्ण जन्माष्टमी है तो बगल में जन्माष्टमी सजा हुआ है तो उनको भी हम उनकी भी पूजा करेंगे, राधे कृष्ण की भी पूजा करेंगे। भगवान विष्णु के स्वरूप हैं भगवान कृष्ण, उनकी पूजा करेंगे। पुष्प चढ़ाएंगे। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत पसंद है तो पीले रंग का फूल अगर मिल पाए तो आप पीले रंग का फूल चढ़ाएंगे भगवान विष्णु को। कलश के सामने फूल रखेंगे। सर्वप्रथम गणेश भगवान जी को पुष्प चढ़ाएंगे और इस तरह से राधे कृष्ण को हम पुष्प चढ़ाएंगे। बहुत से लोग लड्डू गोपाल रखते हैं तो एकादशी के दिन लड्डू गोपाल की भी सेवा की जाती है। उन्हें पंचामृत से स्नान कराया जाता है और कपड़े पहनाए जाते हैं और उनकी भी पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद दीपक जला के रखेंगे। इस तरह से घी का दीपक जलाएंगे तो दीपक जलाने के लिए दीपक को टीका लगाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। इसके बाद हमें जो है नैवेद्य, आपने जो भी नैवेद्य बना के रखा है वो चढ़ाएंगे। फल फूल चढ़ाएंगे। भगवान विष्णु को केला बहुत पसंद है, अगर आप इस सीज़न में आसानी से मिल जाता है तो केला भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाएंगे। सेब, नाशपाती, जो भी है मीठी चीज़ में आप सफ़ेद या पीले रंग की चीज़ चढ़ा सकते हैं। आप पंचामृत अगर आप बना सकें तो पंचामृत जरूर पूजा में शामिल करें। पंजीरी शामिल करें। इस तरह से देखिए पंजीरी मैंने सिंघाड़े की बनाई है, वो पूजा में शामिल करें। खजूर और छुहारा अजा एकादशी में चढ़ाया जाता है तो आप उसे भी चढ़ा सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स भगवान को चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से जो भी आपकी स्वेच्छा है और जो भी आसानी से उपलब्ध हो पाए वो भगवान विष्णु को भोग के रूप में अर्पित करेंगे। उसके बाद हाथ में पुष्प ले लेंगे। चावल नहीं लेंगे तो तिल ले लेंगे और तिल नहीं ले रहे हैं तो पुष्प लेके उसके बाद अजा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। मैं चैनल पे डाल दूंगी, आप मेरे चैनल से भी सुन सकते हैं। अजा एकादशी की व्रत कथा सुननी है। कथा सुनना बहुत ही अनिवार्य होता है। अगर आप एकादशी का व्रत रह रहे हैं तो पूजा के समय एकादशी व्रत की कथा ज़रूर सुने। तो ये जो अजा एकादशी की कथा में राजा हरिश्चंद्र की कथा दी हुई है, उन्होंने व्रत रखा था। तो इस तरह से कथा सुनेंगे। उसके बाद पुष्प अर्पित करेंगे भगवान को, दक्षिणा निकालेंगे।
तो जो भी आपकी स्वेच्छा वो दक्षिणा निकालेंगे और इस दक्षिणा को आप किसी ज़रूरतमंद को या मंदिर में दान कर सकते हैं। उसके बाद हम आरती करेंगे, गणेश भगवान जी की आरती करेंगे, उसके बाद भगवान विष्णु की आरती करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, आप 108 बार जाप कर सकते हैं। पूजा में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। आप जो भी स्वेच्छा से आसानी से कर पाएँ। आप अगर माला फेरते हैं तो आप माला में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके 108 बार कर सकते हैं। राधे कृष्णा का जाप कर सकते हैं। इस तरह से जो भी भोग लगाया है वो भगवान को उसको इस तरह से आचमनी करेंगे और भोग भगवान को अर्पित करेंगे और भगवान से कोई भी हमसे भूल चूक हुई हो उसके लिए हम माफ़ी मांगेंगे, क्षमा प्रार्थना करेंगे। उसके बाद भगवान का आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद जो भी प्रसाद है आप खुद भी खाएंगे। फलाहारी प्रसाद बनाएंगे तो आप खुद भी खा सकते हैं और घर के सभी सदस्यों को उस प्रसाद को ज़रूर देंगे। और पूजा जब भी आप करें अपने घर के सभी बड़े बुजुर्ग और बच्चों को पूजा में ज़रूर शामिल करें। इससे बच्चों के अंदर भी संस्कार आते हैं, वे जानते हैं कि व्रत तीज त्यौहार क्या होता है। अब मैं आपको बता दूं कि पारण कब करेंगे, तो अगले दिन पारण किया जाता है। द्वादशी में हमेशा पारण करना चाहिए और 1 बजे से पहले आप पारण कर लीजिएगा। और पारण का जो मुहूर्त है सुबह 5:23 से लेके 8:39 के बीच में आप सुबह 20 अगस्त को आप पारण कर लीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। आप सभी को अजय एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे दोस्तों।